श्री कृष्ण ने क्यों वध किया अपने ही भाई का? एक समय की बात है, प्राचीन भारत में राजा दामघोष और रानी श्रुता देवी के पुत्र शिशुपाल नाम का एक राजकुमार रहता था। शिशुपाल का जन्म 3 आँखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा होने के एक अनोखे उपहार के साथ हुआ था। उनके माता पिता उनकी असाधारण उपस्थिति से रोमांचित थे और उनका मानना था कि वो महानता के लिए नियत थे। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, शिशुपाल की अनूठी विशेषताएं उपहास और तिरस्कार का विषय बन गईं, और अन्य बच्चों द्वारा उसे लगातार छेड़ा और ताना मारा गया। अपने माता पिता द्वारा उसे दूसरों की क्रूरता से बचाने के प्रयासों के बावजूद शिशुपाल कड़वा और क्रोधी हो गया। वो एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ, जो दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करता था और किसी और को सफल होते देखना सहन नहीं कर सकता था। वो पूरे राज्य में एक अत्याचारी के रूप में जाना जाने लगा, जिससे सभी डरते थे। एक दिन शिशुपाल की बुआ कृष्ण की माता देवकी महल में आ रही थी। सभा में शिशुपाल के भाई कृष्ण भी मौजूद थे। कृष्ण एक बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति थे जिन्हें सभी प्यार करते थे। हालांकि शिशुपाल कृष्ण को दूसरों से मिलने वाले स्नेह और प्रशंसा को देखने के लिए सहन नहीं कर सका और वो उनका उपहास करने लगा और सबके सामने उनका अपमान करने लगा। कृष्ण ने शिशुपाल के साथ तर्क करने की कोशिश की और उसे समझाया कि उसका व्यवहार गलत है, लेकिन शिशुपाल ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कृष्ण का अपमान करना जारी रखा, यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी अपमान किया। अपने धैर्य के लिए जाने जाने वाले कृष्ण ने शिशुपाल के अपमान को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने माता पिता का अपमान होते नहीं देख पाए। उन्होंने शिशुपाल को चेतावनी दी कि यदि उसने अपने माता पिता का अपमान करना बंद नहीं किया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि शिशुपाल अपने अहंकार से अंधा हो गया था और उसने कृष्ण की चेतावनी पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कृष्ण के माता पिता का अपमान और गाली देना जारी रखा, यहाँ तक कि उन पर अपना जूता भी फेंका। कृष्ण, जो धर्म के भक्त थे, अपने माता पिता के प्रति दिखाए गए अपमान को सहन नहीं कर सके। उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया और शिशुपाल के क्रूर व्यवहार को रोकने के लिए उसे कार्रवाई करने की जरूरत है। कृष्ण ने शिशुपाल को आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर उसने अपना अपमान बंद नहीं किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि शिशुपाल ने कृष्ण और उनके माता पिता का उपहास और अपमान करना जारी रखा। इस बिंदु पर कृष्ण जानते थे कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र खींचा, जो भगवान विष्णु द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया एक शक्तिशाली हथियार था, और इसे शिशुपाल पर निशाना बनाया। सुदर्शन चक्र हवा में उड़ गया और शिशुपाल पर जा गिरा, जिससे वो तुरंत मर गया। अभी अभी जो हुआ उससे पूरा महल सदमे में था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा किया है। हालांकि कृष्ण जानते थे कि उन्होंने सही काम किया है। उन्होंने अपने माता पिता के बचाव में काम किया था, जिनका शिशुपाल ने अपमान और अनादर किया था। कृष्ण के कार्य क्रोध या प्रतिशोध से प्रेरित नहीं थे, बल्कि धर्म को बनाए रखने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। वो जानता था कि शिशुपाल के क्रूर व्यवहार को रोकने और उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसे कार्रवाई करनी होगी। शिशुपाल की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में कृष्ण के कार्यों का जश्न मनाया गया। लोगों ने उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में सराहा, जो सही के लिए खड़ा हुआ और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा की। उन्होंने माना कि उनके कार्य शक्ति या प्रतिशोध की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी की गहरी भावना से प्रेरित थे। जहाँ तक स्वयं कृष्ण की बात है, उन्हें अपने चचेरे भाई के खोने का गहरा दुख हुआ था।
वो जानते थे कि उन्होंने जो किया है वो धर्म के लिहाज से सही था।